वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर का लीनियर इनइक्वालिटी और एक्सरसाइज 5.3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके 6 क्वेश्चन किए जाते हैं, फर्स्ट 6 क्वेश्चन। अब इन 6 क्वेश्चन में से एक पार्ट लाजमी आता है किसमें, एनुअल में 5 नंबर का। 5 नंबर का एक पार्ट इसका लाजमी आता है एनुअल में। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5.1 में हमने फाइंड किया था ग्राफ और उसके साथ हमने उसके पहले हमने उसके इक्वेशंस के पॉइंट फाइंड किए थे। प्रोसेस देखें, एक हमारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को हमने इनइक्वालिटी को हमने अरिथमेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने उन्हीं के पॉइंट्स फाइंड किए इलांग टू एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट, इक्वेशन 2 के भी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड क्या है हमारे पास, शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हमने एक्स और वाई में 0 0 वैल्यूज़ पुट की है। जब इन दोनों में 0 0 वैल्यूज़ पुट किए हैं तो उसमें हमारे पास इक्वेशन ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में कन्वर्ट होती है। अगर ट्रू है तो ग्राफ टूवर्ड द रीजन, अगर फॉल्स है तो ग्राफ आउटवर्ड द रीजन से दूसरी साइड पे जाएगी, परे हट जाएगी। तो ये हमारे पास 3 स्टेप थे और ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 था। 5.2 में क्या चीज़ इंक्रीज़ हुई है, 5.2 में हमने फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना था। फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद हमने इसमें उसके 2 के अंदर लास्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने कार्नर पॉइंट्स भी फाइंड किए हैं। कार्नर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में हमने कार्नर पॉइंट के अलावा कार्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने इसमें मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ की कंडीशन फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी एफ ऑफ इनटू एक्स वाई हो या जी हो। कंडीशन हमारे पास होगी एफ ऑफ एक्स वाई हो या जी के अलावा अगर हमारे पास x + 3y कंडीशन उसने दे दी होगी। मैक्सिमाइज कहेगा या मिनिमाइज कहेगा। अगर मैक्सिमाइज कहेगा, जो हमारे पास कार्नर पॉइंट्स होंगे उन कार्नर पॉइंट्स को सेपरेटली इस इक्वेशन में x और y की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पॉइंट उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैक्सिमाइज होगा। अगर मिनिमाइज की कंडीशन है, उन पॉइंट्स में से जो पॉइंट इसके अंदर हमारे पास सबसे कम वैल्यू देगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। टोटल प्रोसेस आपको बता दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x + 5y। इसको इक्वेशन x का नाम दे देते हैं। सब्जेक्ट 2, जो हमारे पास सब्जेक्ट के इक्वेशंस हैं वो हमारे पास 2y - x लेसर इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x - y लेसर इक्वल टू 4 और 2 कंडीशंस हैं x > 0 y > 0। ये 2 हमारे पास इसकी इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप अरिथमेटिक इक्वेशंस में सॉल्यूशन लिखना है। दी अरिथमेटिक इक्वेशन इज, पहली हमारे पास बनेगी 2y - x = 8। इसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं। x - y = 4 इसको इक्वेशन बी का नाम देते हैं। अब हमने इनके पॉइंट्स फाइंड करने। पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, बाई ए
जो हमारे पास ए इक्वेशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल टू 0। जब y 0 होगा तो 0 माइनस एक्स इक्वल टू 8, x इक्वल टू -8 और 0 पॉइंट होगा। लेट x इक्वल टू 0 इन ए, जब x 0 होगा तो 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4 और 0 और 4, ये हमारे पास इसके 2 पॉइंट। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स मैं लिखता जाता हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह नहीं होगा। बोर्ड बहुत, इसकी स्पेस बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत लेंथी है, सिर्फ हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए के जो पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं, -8 0 0 4 बन गए ए के। अब हमारे पास दूसरे के पॉइंट्स क्या बनते हैं, बाई बी वी हैव। अब बी इक्वेशंस में जब हम लेट x इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, x 0 है तो -0 माइनस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4। हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास -4 है तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम लेट y इक्वल टू 0 इन बी, जब y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x माइनस 0 इक्वल टू 4 बनेगा, x इक्वल टू 4, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू जब y के इलांग है तो ये 0 माइनस 4 बनेगा, और ये हमारे पास 4 0, दो पॉइंट हमारे पास ये भी आ गए हैं। अब इनके पॉइंट्स भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 4 और 4 0। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हमारे पास इसके इक्वेशन बी के भी आ गए हैं। शेडेड रीजन फाइंड करते हैं। शेडेड रीजन फाइंड करके हम इस पॉइंट इधर लिख देंगे। अब इसमें हमने लेना होता है लेट एक्स वाई इक्वल टू 0 0 इन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, x और y की जगह पे 0 0 वैल्यूज़। अब x और y की जगह पे 0 0 वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनेगी 0 माइनस 0 लेसर इक्वल टू 8, 0 लेस दैन 8। इक्वेशन हमारे पास ट्रू है, 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर से लेस है। सेकंड पॉइंट हमारे पास 0 माइनस 0 लेसर इक्वल टू 4, 0 लेस दैन 4, ये भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि 4 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों हमारे पास ट्रू बोथ 1 एंड 2। ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई हैं। अब हमने पहले ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद हमने उस ग्राफ के अंदर देखना है कि कोई ऐसा पॉइंट जो इन लाइंस के इलांग, इन्हीं लाइंस, इसी क्वाड्रेंट्स के इलांग, उस क्वाड्रेंट की लाइंस इलांग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा कहीं और जगह पे तो नहीं मिल रही। अगर कहीं और मिलती हैं तो हमने उनका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है, वो भी कॉर्नर में शुमार होगा। कब होगा, जब शेडेड रीजन दोनों का कंबाइन होगा, शेड दोनों का कंबाइन बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब देखते हैं पॉइंट मैक्सिमम कितना है। x का -8 है और x का 4 है, y का 4 है, y का -4 है। तो हम इसके पॉइंट्स बना लेते हैं।
इन बनाए हुए पॉइंट्स में एरर हो सकता है क्योंकि हम इसको खुद से मैयर नहीं करके बनाते, इसको हम एज अ गैस बना लेते हैं कि ये पॉइंट इतना इतना होगा, क्योंकि किसी का पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो इससे थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। हाँ जी, अब हमने जो इक्वेशन ए के पॉइंट्स हैं उनको मिला के हम एक लाइन ए बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल -8 0 है, उसके साथ में 0 4 है। लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास जो लाइन बनेगी इसको लाइन 1 का नाम देते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी 1 के लाग बनाई गई है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 -4, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है 4 0। इस लाइन को ड्रा करते हैं। ये पॉइंट 2 हो गया। अब देखें, अगर ये चलती रहें लाइंस कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएंगी तो इनका भी एक हमारे पास। अब हम इसका शेड बनाते हैं, शेडेड रीजन फाइंड करते हैं। शेड बनाने के लिए दोनों ट्रू हैं। अगर वो ट्रूज हैं तो क्या चीज़ बताई है, अगर इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू हो तो किस साइड पे होगा हमारे पास रीजन, किसका, शेड का। कौन सा रीजन होगा, और टू वर्ड्स दी ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ है, ये भी ओरिजिन की तरफ है। तो इनका हमारे पास जो शेड बनेगा वो हमारे पास आएगा ये। अब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ क्यों बनाया है शेड, किसी और क्वाड्रेंट के अंदर क्यों नहीं आया, ना इसमें आया ना इसमें ना इसमें। इसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं, x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो कौन सा प्लेन बनता है हमारे पास, राइट प्लेन, जहाँ पे x पॉजिटिव है, ये पूरा प्लेन। अब हमारे पास y ग्रेटर इक्वल टू है तो कौन सा बनता है, अपर हाफ प्लेन बनता है। तो इसमें राइट और अपर का जो कंबाइन हमारे पास है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास x ग्रेटर इक्वल टू भी 0 है, y ग्रेटर इक्वल टू भी 0 है। तो दोनों का जो हमारे पास शेड बनता है इसी में ये कंबाइन बनता है, इसीलिए हमने ये फॉर्म बनाई है। अब कॉर्नर पॉइंट्स बनाते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसमें, अब कॉर्नर पॉइंट्स की एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। 1 2 3 4th जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 4 0, तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 0 4, और चौथा पॉइंट जो हमारे पास है वो भी मिसिंग है। कैसे मिसिंग है, क्यों, पहले बता चुका हूँ कि अगर 2 लाइन्स कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो भी किस में शुमार होगा, कॉर्नर पॉइंट में शुमार होगा। कब शुमार होगा, जब शेडेड रीजन उन दोनों का कॉमन होगा, जिसमें वो लाई कर रहे होंगे वो होंगे। अब हमारे पास दोनों क्या, अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे लिखेंगे बाई ए एंड बी वी हैव, ए और बी दोनों को हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। दोनों को प्लस करते हैं तो x से x कॉमन होता है, एक y से एक y कॉमन, y इक्वल टू 12। अब y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है तो इसको किसी एक इक्वेशन b में पुट कर देते हैं। जब b में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास
x माइनस 12 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 16। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया 16 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 12। ये हमारे पास इसके कार्नर पॉइंट्स बन गए। अब कार्नर पॉइंट्स बनाने तक तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे का हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, जो हमारा लास्ट इसका पॉइंट है, कौन सा, मैक्सिमाइज एट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन पे मैक्सिमाइज है। अब मैक्सिमाइज फाइंड करने के लिए पहले बता चुका हूँ, अगर मैक्सिमम है इन पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स को इसमें पुट करने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू का कहा था, मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे मैक्सिमम होगा तो फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। जहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, अगर ये मिनिमाइज कहता तो वो उसका आंसर होता। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमने इन पॉइंट्स के नाम बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। अब ए की वैल्यू पुट करते हैं इन x, तो a की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, x भी 0 है, y भी 0 है, तो हमारे पास f ऑफ एक्स वाई 0 + 0 f ऑफ एक्स वाई हमारे पास आंसर आ गया 0। ये तो ना बना। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, b को देखते हैं। f ऑफ एक्स वाई, b के पॉइंट्स हमारे पास x 4 है, y 0 है। 2 × 4 + 0 आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया, ये भी नहीं है। सी का पॉइंट f ऑफ एक्स वाई, x क्या है हमारे पास 0, y 4 है। 2 × 0 + 5 × 4, तो आंसर हमारे पास 20 बन गया है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, डी। f ऑफ एक्स वाई, x 16 है, y हमारे पास 12 है। 2 × 16 + 5 × 12 32 + 60, आंसर आ गया 92। तो हम क्या कहेंगे, सो f इज़ मैक्सिमम एट 16 12। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।